अच्छा, इतना तो असब है लोगों के दिलों में, इतनी मुनाफकत है। हर बंदे ने इस्लाम को अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक गढ़ लिया। आप कुरान पढ़ के सुनाए, उनके नीचे उतरता ही नहीं। हदीस पढ़ के सुनाए, दिल में उतरती नहीं। अल्लाह का जो कुरान है, इसके मुकाबले में, कुरान और हदीस के मुकाबले में इनके पास सिर्फ किस्से और कहानियां रह गई। आपको पता ही होगा कि 2 माह पहले सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक कराची के सरजमीन पे एक मुनादरा हुआ है, सुना है आपने? अफजलियत अलैहिस्सलाम पे मौलवी जुल्फ़कार, उसने मुझे चैलेंज किया था और मुनाजरे के दौरान कहता था तमीज़ से बात करो, मैं अली का बेटा हूँ। नहीं समझे? मैंने कहा मौलवी जी तू तो इस दावे में ही हार गया। और मैंने कहा दावा बदल, तू कहता है मैं अली का बेटा हूँ, दावा बदल। मैंने कहा नाजरीन देखें ये दावा कर रहा है मैं अली का बेटा हूँ और मेरे साथ मुनाजरा करने आया है, मेरे बाप की शान क्यों बयान करता है? मेरे बाप जो है फजीलत में उनका 4था नंबर है। माज़ अल्लाह, मेरे बाप आलमुन नास भी नहीं, इमामुल मुत्तकीन भी नहीं, अशजाउन नास भी नहीं है। यानी ये है उसका क्लेम कि मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा मैं अली के नौकरों का भी नौकर हूं। मेरा दावा है कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने कायनात में कोई अली जैसा बनाया ही नहीं। उस मुनाजरे के आगाज में मैं थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ आपको, फिर मौजू सुनाऊंगा, आप सारा साल तड़पेंगे। ये एक समरी बताने लगा हूँ कि हालात ऐसे हो गए। उस मुनाजरे के शुरू में आगाज में मैंने हाथ उठा के एक हलफ दिया था। मैंने कहा था कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के हलफ देता हूँ कि मेरे दिल में किसी शख्सियत की कोई गुस्ताखी या बेअदबी का शायबा भी नहीं। मैंने कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाना है। अगर किसी को लगे कि मैं किसी की गुस्ताखी कर रहा हूँ तो फतवा मुझ पे ना लगाए, वो उस रवायत पे लगाए, या अल्लाह के कुरान पे लगाए या बुखारी और मुस्लिम पे लगाए। मौलवी साहब उस वक्त नहीं बोले, उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मुनाजरा शुरू हुआ मैंने मदारे अफजलियत कुरान से बयान किए। पहला मदारे अफजलियत मैंने बयान किया कुरान से, इल्म। मैंने 15 के करीब आयतें पढ़ी। मैंने कहा कि अल्लाह कहता है कि अफजल वही है जो सबसे बड़ा आलिम है। फिर आका अलैहिस्सलाम की मैंने हदीस पढ़ी इल्म की फजीलत पर। फिर उसके बाद मैंने 50 के करीब आका अलैहिस्सलाम की हदीस, अहले बैत अतहार के अक़वाल, सहाबा के, फिर ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश किए कि पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा आलिम कायनात में अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। मुकाबला था 4 का। मेरा ये दावा था कि हजूर के बाद अली सबसे अफजल है। मौलवी साहब का दावा था कि नहीं, हजूर के बाद हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान है और फिर 4थे नंबर पे मौला अली है। ये उसका दावा था। मैंने ये साबित करना था कि 4 में अली पहले नंबर पे। तो बोलो यार, जब मैंने कुरान से अली का इल्म बयान किया, मैंने कहा ये तो है अली अलैहिस्सलाम का इल्म, अब तीनों का इल्म बताता हूँ। मैंने बुखारी मुस्लिम पढ़ के दिखाई कि ये तीनों जो तू अली से अफजल कह रहा है, बुखारी पढ़ मुस्लिम पढ़, उनको तो तयम्मुम करना भी नहीं आता। 6 माह के मैंने इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्रे मंसूर से मैंने रवायतें पढ़ी बेशुमार और साबित किया कि कुरान जो कहता है कि आलम ही अफजल है, अली से बड़ा आलिम कायनात में अल्लाह ने भेजा ही नहीं। मैं ये मौजू नहीं सुनाने लगा आपको। अगर मैं अली अलैहिस्सलाम के इल्म के ऊपर फ़कत कुरान की आयतें और हदीसें ही पढ़ता जाऊँ ना, तर्जमा भी ना करूँ, तो रात फजर भी गुजर जाएगी, हदीसें ख़त्म नहीं हो सकती।
मेरा दिल करता है ये एक जरूर सुनाऊं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन फ़अलियुन मिन खम्सति अस्दासिन। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखिएगा। आका फरमाते हैं अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। कितने? बोलो 6। 6 में से 5 के 5 पूरे उठा के अली को अता कर दी। वलिन्ना से सुदुसन वाहिद, और जो छठा हिस्सा है ना, छठा हिस्सा वो पूरी कायनात में तकसीम किया, और वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है। और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। ये कराची में मैंने एक दफा ये हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई, रुका, उसके ऊपर लिखा था हजरत साहब माज अल्लाह आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर से भी आगे बढ़ा दिया है। रुका आ गया यार। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, मुझे नहीं पता ये रुका किसने भेजा है, किसको मसला बन गया अली के फजाइल सुनकर। मैंने एक जुमला उधर जो कहा था आपको सुनाता हूं। मैंने कहा रुका भेजने वाले, अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। ओए दरवाजे का इल्म तुझसे हजम नहीं हुआ, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। पूरी दुनिया में सहाब की बात हो रही है, अली अंबिया से भी अफजल, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक मोहम्मद के बाद हदीस है, पाक नबी के बाद हदीस है, उलमाओ उम्मती अफजल मिन अंबियाए बनी इसराइल, अंबियाए बनी इसराइल से अफजल है अली और अली के 11 बेटे, हजरत आदम से लेकर असहाब तो दूर की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंबिया से भी अफजल है रसूल के बाद। अच्छा, ये जब मैंने नुक्ता बयान किया, अगला मदारे अफजलियत जो मैंने बयान किया, मुख्तसर ये बात ख़त्म करने लगा, मुनाजरा समरी दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं समरी दे रहा हूँ कि इस मुनाजरे ने इनके अकीदे को, इनकी बरेलवियत को कुरान और हदीस के नीचे दफन कर दिया। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे पता है इनके पास कुरान और हदीस के जवाब में बचा ही कुछ नहीं। इनके पास किस्से कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। आप YouTube खोल के देखें, हर दूसरा तीसरा बंदा कह रहा है नहीं 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 अबू बकर अफजल है, उमर अफजल है। इनका दीन जो है, इनका मसलक जो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, खत्म हो गया। ये इनका कुरान और हदीस से कोई वास्ता ही नहीं, कोई तल्लुक ही नहीं है सिवाय किस्से और कहानियों के। अगला जो मदारे अफजलियत मैंने बयान किया था वो किया था जहाद। 15 आयतें पढ़ी मैंने जहाद की अफजलियत पे। अल्लाह कहता है मेरे यहाँ अफजल वो है जो जंग करता है। और मैंने जब सूरह निसा की आयत नंबर 95 पढ़ी ना, मैंने कहा मौलवी साहेब, अल्लाह कुरान में कहता है कि जहाद करने वाले और बैठे बराबर नहीं। जागो यार, एक जहाद करने वाला, दूसरा बैठे हुए। मैंने कहा अल्लाह तो कुरान में कहता है लड़ने वाले और बैठे बराबर नहीं, और तू अली से, जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, तू अली से उनको अफजल कह रहा है जो बैठे भी नहीं थे। ओए होए होए होए, जो भागने वाले थे, जो भागने वाले थे। जब मैंने फरार का माना भागना किया तो वो एंकर कहता नहीं जी नहीं, ये बेदबी है, फरार का माना भागना ना करे, फरार ही करे। मैंने कहा कुरान पढ़ के देखें, हदीस पढ़ के देखें, हमारे किसी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से लेके तकी उस्मानी तक, गुलाम रसूल सईदी साहब, कोई एक मुफस्सर ऐसा नहीं है कि जिसने फरार का माना भागना ना किया। बल्कि आला हजरत तो कहते हैं, बरेलवियों के इमाम, वो कहते हैं जब तुमने नामर्दगी दिखाई, और आला हजरत कहते हैं सुम्मा वल्लई तो मुदबिरीन, जब तुम काफरों को पीठ देकर भाग रहे
थे। इस तुसिदूना वला तलमूना अला हदी व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। मैंने कहा पढ़ कुरान, पढ़ कुरान। मैंने कहा मैं तर्जमा भी नहीं करता, तर्जमा भी तू कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फरार का माना भागना बेदबी है, गुस्ताखी है। वो कहता है इसका माना करो कि तशरीफ ले गए, तशरीफ। मैंने कहा फरार का माना तशरीफ लुगत के हिसाब से भी नहीं बनता। और जिसको इन्होंने गुस्ताखी बनाया है ना, मैंने यहाँ एक जुमला कहा था कि अगर ये तशरीफ हो जाए तो ये जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 है, अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ऐ ईमान वालो, जब काफरों से जंग करते हो तो अपनी तशरीफ काफरों की तरफ ना किया करो। ओ यारो, अल्लाह की कुरान की आयत दे रहा हूं मैं यार। जब 15 दिन तक ये मुनाजरा चला, सारी दुनिया ने देखा। जब इनको शिकस्त फाश हो गई, जब इनके किस्से कहानियां मैंने कुरान हदीस के नीचे दफन कर दिए, तो 15 दिनों के बाद इसने वो आगे पीछे से क्लिप काटा और सारा साल सुन्नी, जिनको कहते हैं ना नबी के गुस्ताख, उसी जमात को साथ में लाया और कराची की सरजमीन पे बाहर निकल के एहतजाज करके मुझ पे FIR कटवा दी, यानी पर्चा करवा दिया कि मैं गुस्ताखे से आबा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई अभी परसों मैं अपनी बेल करवा के आया हूँ। जज ने मुझे कहा आप इतने समझदार हैं, आपने गुस्ताखी क्यों की? ये जन्म ने बात बता रहा हूँ। मैंने कहा जज साहब, आपके सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, ये इंटरनेट का ज़माना है, आप अपनी मर्ज़ी का कुरान मजीद का तर्जमा खोलें, अपनी मर्ज़ी का, मोबाइल से खोल लें, लैपटॉप से खोल लें। आयतें मैं बताता हूँ, तर्जमा आप कर दें। मैंने कहा अगर कुरान पढ़ना गुस्ताखी है तो फिर मैं गुस्ताख हूँ, हदीस पढ़ना गुस्ताखी है तो मैं गुस्ताख हूँ। मैंने कहा मुझ पे FIR नहीं कटवानी चाहिए थी। मौलवी जी, अगर गुस्ताखे से आबा की FIR कटवानी है तो अल्लाह पे कटवा। अल्लाह है गुस्ताखे से आबा, बुखारी पे कटवा, मुस्लिम पे कटवा, तिरमिज़ी पे कटवा, एक भी नहीं बचेगा तेरा इमाम। और मैंने तो कुरान पढ़ के सुनाया, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ के सुनाया। गुस्ताखी किधर से आ गई? गुस्ताखी किधर से आ गई? क्या कुरान पढ़ना गुस्ताखी है? हदीस पढ़ना गुस्ताखी है? और फिर जब ये माहौल गर्म हुआ तो हर मुनाफिक अपना अपना हिस्सा डालने लगा इसमें। एक पिंडी का मुनाफिक है हनीफ कुरैशी, उसे भी कुछ अपनी तकलीफ थी। लम्हा साहब क्या हाल है? उसे भी अपनी तकलीफ थी, वो उसने वीडियो बना दी। जी ठीक है, अल्लाह कह रहे कुरान में कि तुम भाग गए नबी को छोड़ के, नबी पीछे से आवाज़ें दे रहा, तुम मुड़ के देखते भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ही कह सकता है, हम नहीं कह सकते। मैंने कहा मुफ्त से मुफ्ती हम अल्लाह का कुरान तो पढ़ सकते हैं। मैंने उसे ये जुमले कहे थे, नेट के ऊपर पड़े हुए। मैंने कहा था तू जेलम आया था ड्रामा करने के लिए, मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे का ड्रामा करने के लिए जेलम आ गया था। मैंने कहा पिंडी के मरासी, और पिंडी के मरासी अगर हिम्मत है तो गुजरांवाला के बट का मुकाबला कर। मैंने कहा सामने तेरी नस्लें याद रखेगी कि हैदरियों से वास्ता कितना महंगा पड़ता है। एक एक को मैंने ललकारा है, एक एक को ललकारा है, हशाम अलाई ज़हीर को ललकारा है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी को ललकारा है, एक एक को कहा मैंने आओ सामने। नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैं इनके हाथ के और पाँव के अंगूठे लगा के कहूँगा मुनाजरा करो, क्योंकि इनके पास फिर गुस्ताखी के अलावा कोई मंजन रहता नहीं ना। जब दलील का जवाब कुरान से नहीं आता तो कहते गुस्ताखी हो गई, इसलिए ये कभी भी नहीं आएंगे। और इसका फ़ायदा ये हुआ लामा साहब, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब सुन्नी सुन्नी में ये बहस छिड़ गई है। ये अफजल कौन है? आप इंटरनेट खोलें, जहाँ तो मेरी मुखालफत हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो मेरी हमायत में आए हैं लोग, बरी इमाम सरकार के जो सजादा नशीन है, उन्होंने मेरे हक में वीडियो बनाई है।
उसके अलावा डॉक्टर सदाकत फरीदी साहब ने मेरे हक में वीडियो बनाई है, तैयब शाह गिलानी साहब ने मेरे हक में वीडियो बनाई है, इसके अलावा अब्दुल माजिद महबूब शाह साहब, बेशुमार अहले सुन्नत के उलामा, कुछ सैयद ऐसे हैं अहले सुन्नत के कि जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि बेटा अकीदा हमारा भी वही है लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत नहीं, चाहते हम भी वही हैं, चाहते हम भी वही थे जो तूने किया, लेकिन सच्ची बात है हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि मरीज छोड़ जाएं, फंड बंद हो जाएं, चंदे बंद हो जाएं, गालियां खाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, ये पर्चे लेने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो ये जो तूने बात की है हक और सच की है, लेकिन हम मजबूर हैं। बस नुक्ता आपको ये समझा रहा हूँ कि ऐसा ज़माना आ गया कि लोग कुरान और हदीस के भी मुनकर बन गए। इसलिए जहाँ जहाँ तक ये मेरा पैगाम पहुँच रहा है आगे तक कन्वे करें। इसके ऊपर मेरी पूरी एक किताब है अफजलियत अली, जिसमें 5000 हदीस, 1000 कुरानी याद, 250 से ज़्यादा सहाबा इकराम मुहद्दिसीन की आरा हैं अफजलियत अली पर। इस किताब की तो उनको तकलीफ हुई है, ये हिस्ट्री में तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, सबसे बड़ा काम हुआ अफजलियत अली पर। इसका इंग्लिश में भी तर्जमा हो गया, हिंदी में भी छप चुकी है इंडिया में, और इंडिया में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस किताब को, बंगला में भी छप चुकी है। तो इसलिए अब वो ज़माना नहीं रहा, ये जो है ना सोशल मीडिया, इसने बड़ा काम किया, इसने घर घर तक इल्म और नॉलेज पहुंचा दिया है, आपकी फिंगर टिप्स के नीचे आ गई है सारी दुनिया। तो इसलिए आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि ये जो नासबियत है, ये जो खारजियत है, इसकी जड़ कट जाए, दहन हो जाएंगे, अली का दुश्मन बाकी नहीं रहेगा। अब वो ज़माना नहीं, अब थ्रेट हैं, गोलियां हैं, सारा कुछ है, आग तक एहतजाज है। लेकिन जो ये नशा चख लेते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मौत से भी नहीं डरते। पता नहीं कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, कौन सा राज पा लिया था अम्मार इब्ने यासर ने, हुजर इब्ने अदी ने, हजरत हुज़ैफा ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में तन मन धन तो लुटा दिया, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको लगता है कि गोलियों से, थ्रेट से, फतवों से, पर्चों से, एहतजाज से ये जिक्र अली को रोक लेंगे। मुफ्ती तू रोकेगा, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या, तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, गाजी के अलम को उतारने वाले, वो उतारने वाले खुद उतर गए, मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। और बड़ी अजीब बात है, बाजार में चौक में खड़े होकर लोग कहते हैं शिया कोई ठेकेदार है अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। बाजार में खड़े होके कहते हैं अल्लामा साहब, बाजार में खड़े होके कहते हैं शिया ठेकेदार है। हम भी मानते हैं अहले बैत को। यारो अगर अहले बैत को मानते हो तो ये दावे करने की जरूरत ही नहीं तुझे कि मैं मानता हूं। तू बोलेगा तो पता चल जाएगा। वो भी दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। एक बहुत बड़े अल्लामा साहब है, मेरे दोस्त है सुन्नी, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। वो मुझे कहते हैं अल्लामा साहब ये शिया मजलिसें बड़ी करते हैं 18 जेठ को क्या हुआ था? लो दसो। तो कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। मौलवी जी, मुफ्ती जी, कारी जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते?